शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगप्रत्ययनं वंदे विश्वभवरं सर्वभूतम्। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशीर्वाद का आकांक्षी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज बजरंग बली का दिन है, हनुमान जी का दिन है, भगवान राम के सेवक, मंगलवार है। विशेष पूजा पाठ हनुमान जी की जाती है। हनुमान जी की कृपा पूरे मानव समाज पे बनी रहे, ये प्रार्थना। आज 14 मई 2024 है। मैंने बताया दिन मंगलवार है। आज के दिन आप सभी के सम्मुख क्षमा मांगते हुए और विनम्र अनुरोध भी करूँगा उन बातों को लेके कि ये सोसाइटी में चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है जीवन यापन के लिए, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। ऐसे कई हैं, लोग हैं, दंपति जिनके माँ नहीं है या पिता नहीं है। माँ है तो पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है, और दोनों लोग दाम्पत्य वर्किंग हैंड है। और चूँकि बताया ना, आर्थिक युग है, पैसे की आवश्यकता है, रोजी रोटी की आकांक्षा सबको होती है और एक अच्छा जीवन जी भी लेते हैं और अपने माता पिता को जिला भी लेते हैं। पर दिक्कत क्या होती है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है एक उम्र आती पड़ाव आता है, वो बच्चों के हाल हो जाते हैं। सब कुछ निर्भर होता है अपने लोगों पे जो उनको देखते हैं, टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। मैं वहाँ आ रहा हूँ। हमारे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 3 बहुत ही ख्यात प्राप्त शेल्टर्स हैं, इन है, सराय कह लीजिए, ओल्ड एज होम कह लीजिए। नाम लूँ ठीक नहीं है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और भी तमाम है, लेकिन 3 काफ़ी फेमस हैं। जानते हुए भी नाम नहीं लूँगा, हो सकता है लोग फील करें। वो ओल्ड एज होम है। लोग अपने माता पिता दोनों को सही ढंग से ना देखभाल करने की वजह से वो वहाँ ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। बुराई नहीं है, वो सेंटर या शेल्टर या इन बना ही है उन लोगों की देखभाल करने के लिए। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, चूँकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। वो ये है, जब आपने माता पिता या जिस किसी परिजन को इन ओल्ड एज होम में ले जाते हैं, ज़रूर वहाँ रखिए, लेकिन एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाएगी। जैसे आप अपने घर में बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाली रहते हैं या रहती है, मेल और फीमेल, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। ऐसे ही एक अपॉइंटमेंट आप कीजिए अपने माता पिता के लिए कि वो कोऑर्डिनेट करे उस ओल्ड एज होम के साथ आपके परिजन को। क्योंकि मैंने फील किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है। मैंने देखा, मैं गया था, एक फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली, काफ़ी पैसे वाली, और वो अपने फादर को वहाँ छोड़ दिए थे। माँ नहीं थी उनकी, अच्छी देखभाल के लिए, गुड लुकिंग हो सके, गुड टेक केयर हो सके। लेकिन उनके साथ जो अटैच होते हैं उस स्कूल कॉलेज मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ भी एक बच्चे बेचारे जो ओल्ड एज के हैं, शिक्षा ही लेते हैं, वो सब कुछ जानते हुए, नॉलेज होते हुए भी उनको दुखी करते रहते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं, चाहे वो मिडवाइफ हो, नर्स हो। हम कहते हैं नर्सिंग का ही पार्ट है, जो लोग भी हैं
इवन डॉक्टर्स भी रखे जाते हैं। तो वो दुर्व्यवहार से इतने आहत होते हैं कि वो अपने बच्चों से कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं कहूँगा तो रहना तो मुझे यही है। और ऐसा उनको बताया जाता है कि जब भी आपके जो है पूछें, जो अटेंडेंट है या घर के लोग जो छोड़ आए हैं, उनसे कहिए मैं बहुत सुखी हूँ। जबकि वो डबल स्टैंडर्ड कैरेक्टर के साथ जीते हैं, बहुत सारा कष्ट सहते हुए भी वो अपने बच्चों से नहीं कह पाते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर ओल्ड एज होम पे एक कोऑर्डिनेशन के लिए आप रखेंगे, क्योंकि पैसे की आपके पास कमी नहीं है, अगर आप बर्तन मांजने वाली रखते हैं, खाना बनाने वाली रखते हैं, तो एक वहाँ भी आप रख सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट करेगा और वो आपके लिए काम करेगा। और जो जिस ओल्ड एज होम में रहते हैं वो लोग भी इस बात को रखेंगे, उन्हें मालूम होगा, मैंडेटरी एक हो जाएगा कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन की एक टीम है, एक व्यक्ति है, तो वो अच्छे से आपके परिवारीजन को रखेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, मैं उसी से जुड़ा एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ। एक बार कौन बनेगा करोड़पति आ रहा था, अमिताभ बच्चन के सामने एक हार्ट सीट पे बैठे थे सज्जन, IAS थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अनक्लेम डेड बॉडी देख के उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इस कार्य को करने लगे। जितने भी लावारिस लाशें थी उनका दाह संस्कार करते थे। कालांतर में जाके उन्होंने एक सेंटर खोला। उनके साथ एक घटित हुआ कि सिटी का नाम नेहरू, दिल्ली की बात थी। वहाँ के एक सज्जन बहुत रईसजादे थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत पैसा था, 20-25 नौकर थे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे। लेकिन वो अपने पिताजी को उस शेल्टर पे ओल्ड एज होम में छोड़ने गए। तो जो IAS अफसर थे, जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, संचालक जिनको कहते हैं, उन्होंने उनको समझाया कि आपके पास 10-20-40 नौकर हैं, आप अपने पिताजी को रख सकते हैं नौकर के सहारे, यहाँ ठीक नहीं ओल्ड एज होम। उन्होंने कहा कि आपको रखना है, मैं पैसे बोले नहीं, मैं रखूँगा ही नहीं आपके फादर को। और उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया, तो उन्हें लगा कि ये मोराल मैं इनका स्ट्रांग कर दूँ ताकि अब जैसे सब लोग रहते हैं अपने पिता को रखें। लेकिन वो कालांतर में क्या किए, अपने फादर के साथ, वो मैं घटनाक्रम आपसे शेयर नहीं करना चाहता, उचित नहीं समझता, पर मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के सबसे कहूँगा, कोई कहीं भी किसी भी अपने परिवारीजन को, बुजुर्ग को अगर किसी ओल्ड एज होम में रखता है, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, वो उनको नहीं केयर कर सकते। सुबह जाते हैं, रात में 12 बजे रात में आते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो जब आप अपनी माता पिता को वहाँ आप रखते हैं, तो उनको ज़रूर आप मॉनिटर कराएं, एक अपॉइंट करके मेड को, या मैं कहूँ मेल फीमेल, जो भी जिस तरह से विस्तार करना चाह रहा हूँ, एक नौकर रख लें। वो नौकर वहीं हॉस्पिटल को कोऑर्डिनेट करे और आपको समय समय पर आगाह भी करे और बताए भी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। बजरंगबली सबकी रक्षा करें। और प्यारे, एक सच भी है, वो ये है कि जो आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, ठीक है, वही आपके साथ होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।